हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को होती है हमारी बाईसा की वेडिंग एनिवर्सरी। तो इस बार वो यहाँ है, तो हम उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बाहर। बाहर देखो, डिनर करेंगे, बच्चों को पार्क वगैरह में घुमाएंगे। पार्क तो क्या, खैर अंधेरा हो गया है। चलो ये ब्लॉग में यहीं से शुरू करती हूँ और देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। और तो आज बड़ा स्पेशल दिन। आज मेरी ननद भाईसा जो आए हुए हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। और उनकी शादी को गेस कीजिए अब कितने ईयर हो गए होंगे। और तो बस हमें ना उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे बाहर। अब घर पे बनाते कुछ ऐसे सोचा हमने, चलो बाहर एक आउटिंग हो जाएगी। तो देखिए ये सब बच्चे ऐसे बाहर सन रूफ है ना, तो उस पे ये खड़े हुए हैं। ये ये है हमारा विवान जो मम्मा की गोद में बैठा हुआ है। और हम बस ऐसे गाड़ी में, क्या अंधेरा हो रहा था तो ऐसे बस क्लिप्स ले रही थी, लेकिन प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद एंजल के पापा और एंजल गए थे, ये डॉक्टर की मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल है वहाँ। हमारी एंजल ने स्कूल में ना स्विमिंग में मतलब एक्टिविटी ली है। तो उसके लिए ना वो डॉक्टर से कुछ साइन वगैरह चाहिए होते हैं, फॉर्म साइन करवाना है। और देखिए हमारी माही है, इसे मतलब है ना बहुत नाजुक सी गुड़िया सी ऐसी। तो फ्रेंड्स ऐसे अंधेरा हो और गया है, हम आ गए रात में पार्क। और देखिए सब बच्चे वगैरह भाग गए आगे। और बच्चे पार्क में आए और ऐसे झूलों पे ना झूलें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हमारी माँ ही गाउन पहन के आई थी और ये ऐसे झूल रही है इस पे। हमारे विवानत पे मामू से बहुत क्लोज है, जबकि ये है ना सुबह शाम बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारा काना भाग रहा है बेचारा। कई जगह झूलों पे जाता है लेकिन कोई उसे नहीं झूलने देता। ये मेरी एंजल यहाँ झूल रही है इस पे। मैं मम्मी जी हम सब झूले थे, बड़ा मज़ा आया था। मतलब थोड़ा टाइम के लिए बाहर थे, खूब इन्जॉय किया। फिर मुझसे बोल रही मम्मा मुझे तेज़ी से जो है कि झुलाओ ना आप। तो फिर मैं इसे झूठा देने लग गई थी। मेरा एक्चुअली आपको ऐसा लगा ना गला ख़राब, आवाज़ इसलिए ख़राब है। हम गए थे ना तो मैंने 2 आइसक्रीम खा ली थी और उससे एक दिन पहले शॉपिंग करने गई थी। तो वहाँ पर जूस वगैरह पी लिया था गर्मी में धूप में, तो उसका असर गले पर आ गया और गला ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ मेरी फटी हुई आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना। और ये मम्मी जी यहाँ झूल रहे थे, मतलब यूँ कह रहे मैं भी झूल के देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो झूलो। और ये हमारा काना आया बेचारा, मैंने हटा दी। मैं काना प्लीज़ पहले मुझे एक बार झूलने दो। उस बेचारे को कोई नहीं झूलने दे रहा था और मुझे नहीं पता था इसे कोई झूलने नहीं दे रहा। बाद में बोल रहा है मुझे ना कोई नहीं झुला रहा, अब अपने पापा के पास भाग के गया है। तो मेरा एक कोट कॉटन ओढ़ना है और बिल्कुल नया है, तो ये ना सिर पे रुक नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ, इतना मज़ा आता है ना, मतलब कहते हैं ना बच्चों के साथ हम खुद भी बच्चे बन जाते हैं। तो बस यही हाल है। हमारी बाई से झुला रही है मुझे झूला। ये मेरा ब्लॉग शूट, मतलब मेरे ना क्लिप लेने के लिए वहाँ गए थे। पहले मम्मी ले रही थी, फिर मम्मी से फ़ोन लेके वो। फिर देखिए ये हमारी शानवी झूल रही है, ये हमारा विवान है और एंजल है। और काना को देखो अभी भी बेचारे को स्पेस नहीं मिला है झूला झूलने के लिए। और ये फिर एंजल गई थी। ऐसे ही बच्चों के लिए होता है ना खड़े ये एक्टिविटी करने के लिए। तो बस ये उस पर चढ़ रही थी, लेकिन ये बोला मम्मा डर लग रहा है। मैंने सैंडल नहीं, उसने क्या सैंडल पहन रखे थे। फिर वो अपने सैंडल्स खोल कर नीचे निकाल कर फिर चढ़ गई वो ऊपर देखो। फिर मेरी बेटी गई छोटी वाली, मम्मा मुझे भी चढ़ना है। और यहाँ हम कहीं बाहर जब जाएँ और शॉर्ट्स ना बनाए तो बस ही मैं ऐसे शॉर्ट्स बना रही थी। मैं मम्मी जी और भाई साहब तीनों एक साथ ही थे। फिर देखिए हमारी मम्मी जी कहती ना घूमना भूल गए, हमने समझाया था फिर भी। अब देख कैसे ये हमारी बाईस है, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो बस अब हम ये बना रहे थे ननद भाभी का
के लिए। हाँ, अब मम्मी जी और मेरी आएगी। क्या है ना मम्मी जी, मतलब अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं ना, कभी ऐसे फ़ोन में ऐसे रहे तो नहीं। हम लोगों ने बड़ा मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे एक ट्रेन है, मतलब टॉय ट्रेन होती है ना वो, उसमें बैठना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप कोई भी बैठ जाओ, तो मम्मी जी ने कहा नहीं मुझे बैठना है। मैंने कहा ठीक है आप बैठो। तो ट्रेन में ये भी ऐसे घूमेंगे, बड़ा मज़ा आता है। अभी ट्रेन में इस तरह से घूमने लग गए बच्चे। देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं। ये हमारी मम्मी जी है जो पैक कर रही थी। और देखिए प्लांट्स, मतलब फ्लावर लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे हैं सच्ची बहुत। देखो इतना बड़ा है। एंजल के पापा शायद चढ़ गए थे पहले, फिर बस मैं उन्हीं को ही बना रही थी। और ये देखिए काना चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये एंजल के पापा ऊपर बैठे हुए हैं, उनको देखा देखी बच्चे भी ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये मैं, मतलब हमारा बस जाने का टाइम आ गया था, हम बस पार्क से निकल ही रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट सभी निकल गए थे। तो बस मैं एक छोटी सी मेरी क्लिप ली। पार्क से आने के बाद बाहर हमने सबसे पहले खाई आइसक्रीम, जिसको भी जो खाना था। तो फिर अब देखिए हमारी विवान को अपनी नहीं खानी थी, कुल्फ़ी ली थी इनके लिए, वो नहीं खानी थी उनको। और मेरी वाली जो है कि बटर स्कॉच, वो खाना था उन्हें। मैं कहा ठीक है भाई आप ये खाओ। तो फिर मैंने इनको ज़्यादा नहीं खिलाई, क्योंकि ना ये 2 बार तो इन्हें खांसी आने लग गई थी। फिर बाकी उनकी भी मैंने ही खा ली। फिर हम क्या ब्रिज पे से निकल रहे थे, तो ये आ गया हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हमें करना था डिनर। तो बस हम डिनर कर रहे थे, करने मतलब जा रहे हैं अंदर। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, अलवर का। अच्छा हम इससे पहले एक अलग में जाते थे, लेकिन जब हमने वहाँ लास्ट टाइम खाना खाया ना, तो वहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर हमने इस बार यहाँ पे ट्राई किया। फिर सबसे पहले बच्चों के लिए मंगवाई चाउमीन, जो कि बच्चे खाते ही हैं। और फिर हमने खाना ऑर्डर किया, वही सिंपल मिक्स वेज, शाही पनीर। जो मेरा बेटा है इसको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और हमारा विवान इतनी मस्तीखोर, मतलब पता है टॉयज़ है ना, इधर फेंक दिए थे टेबल पर। फिर हमने आते टाइम ऐसी एक छोटी सी रील बना रही, शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं बन ही नहीं पाई वो। फिर हम आते टाइम गए मकान पे, क्योंकि एंजल के पापा ने, मतलब हमारी जो दूसरी गाड़ी है ना, वो मकान के बाहर ही खड़ी हुई थी। फिर उसको अंदर शिफ्ट किया, या हम गाड़ी में से उतर गए। तो देखिए अंदर गए, अभी देखिए सब है ना। अब एंजल के पापा देख भाल के सब कुछ ये बल्ब वगैरह बंद करेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट दीजिए। दैट्स इट। ये मेरा एक और नया ब्लॉग आ गया आपके सामने, आपने देखा भी होगा। और प्लीज़ जैसे ही आपका प्यार सपोर्ट देते रहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़।